हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और ऐसे ही हमेशा खुश रहें। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या आपके साथ भी कोई हादसा हुआ है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी अनवर भाई ने भेजी है, सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम कलीम भाई, मेरा नाम अनवर है और मैं पेशे से एक वकील हूँ। आज मैं मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरी अम्मी, हम 2 भाई और 2 बहन रहते हैं। मेरी दोनों बहनें हम शक्ल हैं और दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि कौन शबनम है और कौन शबीना। शबनम सिर्फ 10 मिनट ही बड़ी थी शबीना से। वक्त के साथ साथ दोनों बड़ी हो चुकी थी और मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। ये 2020 की बात है जब मेरी फूफी के घर से शबनम के लिए रिश्ता आया था। अच्छा, बड़ा भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं तहकीक करूं, रिसर्च करूं कि जिस लड़के का रिश्ता मेरे घर में आया है वो लड़का कैसा है, करता क्या है, दिखने में कैसा है और उसमें कोई बुरी आदत तो नहीं है। तहकीक करने के बाद पता चला कि लड़के में कई बुरी आदतें थी, तो मैंने इस रिश्ते से मना कर दिया और शायद मेरे मना करने से उन्हें बुरा लग गया। वो उठकर गुस्से से चली गई, पर उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। कुछ दिन बाद मेरी फूफी फिर आई। मुझे लगा फिर से रिश्ते की बात करने आई है, पर इस बार तो उन्होंने रिश्ते की बात की ही नहीं। कुछ दिन घर में रहीं और फिर चली गईं। उनका इस तरह अचानक से आना और फिर कुछ दिन रहकर चली जाना मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब वो गईं उसके दूसरे दिन से ही शबनम की तबीयत ख़राब होने लगी। जो लड़की दिन भर हमें परेशान करती थी वो अचानक से चुप चुप सी रहने लगी थी। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि शबनम को हो क्या रहा है और ना ही मेरा शक जादू टोना पर जा रहा था। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया पर शबनम ठीक नहीं हो रही थी। फिर मुझे शबीना बताई कि रात में सोते सोते घबराकर उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। मेरी फिक्र अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात शबनम मेरे कमरे में आई और वो काफ़ी डरी हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतना घबराई क्यों हो? उसने बताया कि मेरे कमरे में कोई है। हम जब कमरे में गए तो वहाँ कोई नहीं था। शबनम ने कहा, अभी तो यहीं कुर्सी पर बैठे मेरी तरफ देख कर हंस रहा था और उसके बड़े बड़े दांत, बिखरे बिखरे बाल और लाल आंखें, बहुत ही डरावना था वो। मैंने शबीना से पूछा तो उसने बताया कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैं ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने शबनम से कहा, तुम सो जाओ, मैं यहीं कुर्सी पर बैठा हूँ। वो बेड पर लेट गई और धीरे धीरे उसकी आंख बंद हो गई। फिर जब वो आंख खोली तो ज़ोर से चिल्लाई और मेरी तरफ देखकर बोली, दूर रहो मुझसे। वो दूसरी तरफ देखकर मुझे पुकारती, भैया बचाओ, भैया बचाओ। जबकि मैं उसके सामने था। उसे मुझ में ही कुछ ना कुछ दिख रहा था, कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं दिख रही थी और मुझसे ही वो भाग रही थी। और शबीना भी उसे बताती कि भैया तो बिल्कुल सामने है, तो फिर तू किसे देखकर भाग रही है। वो बाहर की तरफ भाग रही थी और हम सब उसके पीछे थे। भागते भागते वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मैंने उसे उठाया और कमरे में ले जाकर सुला दिया और मैं वहीं बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे सुबह हो गई। जब शबनम उठी तो मैंने उसे पुकारा तो वो भारी आवाज़ में बोली, मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। मैं वो आवाज़ सुनकर पहले तो डरा, फिर मैंने अपने दोस्त को, जो कि एक आमिल है, उसे फ़ोन लगाया और उसे बुला लिया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि शबनम के अंदर कोई बुरी शय है। जब वो आया तो उसने मुझसे कहा, तुझे पहले ही सब कुछ बताना था। ये जो कोई भी है काफ़ी आगे निकल चुका है। फिर मेरे दोस्त ने पानी में आयतल कुर्सी दम किया और शबनम पर छिड़क दिया। शबनम तड़पने लगी और अचानक बेहोश हो गई।
इतने में शबीना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने पूछा तू हंस क्यों रही है? तो वो और ज़ोर से हंसने लगी। मेरे दोस्त ने चुपके से मुझे बताया कि जो शबनम के अंदर था अब वो शबीना के अंदर है। फिर शबीना के ऊपर पानी छिड़का गया तो शबीना अचानक से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। फिर इधर शबनम हंसने लगी। हम काफ़ी हैरान थे ये सब देखकर। फिर मेरे दोस्त ने आयतल कुर्सी का एक तावीज़ बनाकर शबीना को पहना दिया। तावीज़ पहनाने के बाद शबनम के ऊपर पानी छिड़का तो वो चीख पड़ी और जो कुछ भी उसके अंदर था वो अपनी भारी आवाज़ में बोला, जाने दो मुझे, जाने दो, अब कभी नहीं आऊँगा। हमने उससे पूछा कि किसने भेजा है तुझे? तो वो बिना बताए ही भाग गया और मेरी बहन बेहोश हो गई। तब से आज तक अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर ये आज तक पता नहीं चल पाया कि उसे भेजा किसने था।